माई परफेक्ट स्ट्रेंजर पार्ट 6। यून यूसुफ को भी सस्पेक्ट लिस्ट से निकाल देता है क्योंकि वो जो शर्ट रहती है वो यूसुफ की होती है। युंगू आगे बताती है उसके डैड आए। उसके डैड कार को ठीक करने की 3 कंडीशन रखते हैं। कहते हैं पहला, मुझे 8 से 9 के बीच में डिनर मिल जाना चाहिए। दूसरा, मुझे काम के वक्त कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। तीसरा, ये क्यूब 5 सेकंड में तुम सॉल्व कर दो, फिर मैं तुम्हारी कार ठीक करूँगा। और काउंटिंग शुरू करते हैं। योन 5 सेकंड से पहले ही सॉल्व कर देता है। योन भी 2 कंडीशन रखता है कि वो यहाँ की बातें किसी को नहीं बताएंगे जो भी देखेंगे, और दूसरा, वो गैरेज में ही रहेंगे ताकि युंगू को अनकंफर्टेबल फील ना हो। और उसके डैड भी ये शर्त मान जाते हैं। युंगू तीसरी विक्टिम को बचाने का सोचता है। योन कहता है इसमें पुलिस इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी क्योंकि एक नोट के साथ घर छोड़ के चली गई थी, और ये और कोई नहीं, यूरी है जो कि कभी नहीं लौटी थी। इंगो कहती है नोवेल में लिखा है वो मिक्सू के सारे राज जानती थी, उसके क्लोज थी, इसीलिए वो राज रख के थक गई थी, इसीलिए उसने गांव छोड़ दिया, पर मिक्सू ने उसे मार दिया था, ऐसा नोवेल में लिखा है। योन कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यूरी की मदर बार चलाती हैं जिससे उनके बार में ज़्यादातर आदमी आ जाते हैं, इसलिए लोग उन्हें के बारे में बुरा भला कहते हैं, इसलिए यूरी अपनी मॉम से नफरत करती है। पर मिस्टर किम तुम्हारे क्लास टीचर जो हैं वो उनको पसंद करते हैं। यूरी की मॉम भी पसंद करती हैं उनको। एक आदमी उनके साथ एक बदतमीज़ी करता है जिससे मिस्टर किम उसको धो डालते हैं। उस आदमी की वाइफ एंड बेटी उसकी मदर को खूब सुनाती हैं। ये सब यूरी छुप के सुन रही होती है। जब यूरी घर जाती है तो उसकी मॉम मिस्टर किम को दवा लगा रही होती हैं। यूरी कहती है आज फिर से किमची बनाया है, इनको पसंद है, इसीलिए कल मुझे सीवीड सूप चाहिए, अगर नहीं बनाया तो मैं कल घर दोबारा नहीं आऊँगी। योंगू कहती है बस एक सूप के लिए वो छोड़ के चली गई। योन कहता है ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिस्टर किम वाइट सूट बूट पहने स्कूल आते हैं। योन कहता है क्या प्रपोज करने वाले हो आज? मिस्टर किम कहते हैं हाँ, और खुशी से उछलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल मिस्टर किम को देख के कहते हैं योन से कि ये चौक बना क्यों घूम रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है आज। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कुछ लड़कियाँ यूरी के मॉम और मिस्टर किम के रिलेशनशिप के बारे में बुरा भला कह रही होती हैं। पीछे से यूरी ये सुन लेती है, इनमें फाइट शुरू हो जाती है। युंगू योन को बुला लाती है। मिस्टर किम इनकी फ़ाइट रुकवाते हैं। तभी यूरी मिस्टर किम को भी कहती है वो दूर रहे इन सब से, आप तो एक टीचर हैं, एक बार ऑनर मेरी मॉम जैसी औरत के पीछे क्यों पड़े हैं। ये सुन के मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो यूरी पर एक थप्पड़ जड़ देते हैं। यूरी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। घर जाके वो देखती किमची बनी होती तो वो बैग पैक करके जाने लगती है। योन उसे अपने बैग के साथ बाहर ही मिल जाता है। वो कहता है मैं भी घर छोड़ के जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। कहता है पहले अपनी मॉम को एक लेटर तो लिख दो। नेक्स्ट सीन दिखाए जाते हैं योन यूरी का लिखा लेटर उसको 9 बार सुनाता है, जिसमें उसने अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नफरत करती है ऐसा लिखा होता है। यूरी कहती बस करिए मिस्टर योन, अब मैं नहीं सुन सकती। योन कहता है तुम तो 9 बार ही नहीं सुन पा रही हो, जब तुम ये लेटर छोड़ के जाती तुम्हारी मॉम इसको 1000 बार पढ़ती। योन यूरी को 300 साल पुराना ट्री दिखाने ले जाता है। वो कहता है अच्छा ये बताओ 300 साल तक कोई पेड़ कैसे एक जगह पे खड़ा रह सकता है। यूरी कहती है क्योंकि यही काम है ट्रीज़ का, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। योन कहता है ये पेड़ ने कितना कुछ सहा होगा, फ्लड, सूखा, आंधी, तूफान, पता नहीं क्या क्या आए होंगे, फिर भी ये खड़ा रहा। पर इंसान क्यों किसी का इतना वेट करते। मैं एक लेडी को जानता हूँ जिसने 40 साल तक वेट किया अपनी बेटी को, जो उसे छोड़ के चली गई थी। वो सड़क पे रोज़ पैम्पलेट बांटती थी, चाहे बारिश हो, धूप, स्नोफॉल या कोई भी मौसम हो, एक दिन भी अपसेट नहीं होती थी। फिर उनकी डेथ हो गई, उनकी बेटी कभी नहीं आई। एक्चुअली योन ये यूरी की मॉम की स्टोरी बता रहा होता है क्योंकि वो फ्यूचर से आया तो उसे पता होता है, उसने उसके मॉम से मिला भी होता है। यूरी कहती है मैं इतने दिन के लिए नहीं जा रही हूँ। योन कहता है तो जा ही क्यों रही हो, तुम अपने मॉम से नफरत क्यों करती हो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो करती हैं, उनसे हेट करने वालों से तुम नफरत करो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है इंगो लीसू को हिसब से मिलवाने हॉस्पिटल ले जाती है। उसे बताती है हिसब छूट गया है। हिसब कहता है तुम्हें मुझे यहाँ क्यों देखने आई हो, मैं हैंडसम फेस ही तुम दिखाना चाहता था तुम्हें, मेरी प्रिवेसी का ख्याल रखो। और वो प्रिवेसी रॉन्ग प्रोनाउंस करता है। लीसू कहती है मतलब प्राइवेसी। हिसब कहता है अरे वो चोट लगने की वजह से शायद मैं गलत बोल दिया। लीसू कहती है तुमने बताया क्यों नहीं पुलिस को कि तुम कल मेरे साथ थे।
ये सब कहता है इससे तुम्हारी प्रिवेसी पे इफ़ेक्ट होता, लोग गलत सोचते तुम्हारे बारे में, जो मैं नहीं चाहता। मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से, मेरे लिए जो खास रहते हैं वो चले जाते हैं, मेरे मॉम डैड भाई, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं खोना चाहता। लीसू रोने लगती है, ये सब उसे गले लगा लेता है। ये सब इंगू देख के खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, यूरी घर आ जाती है तो उसकी मॉम भी खुश होती है उसको देख के, उसके लिए सीविड सूप बनाई होती हैं। यूरी कहती है किमची नहीं बनाया क्या? उसकी मॉम कहती है बनाया है, पर मिस्टर किम नहीं आएंगे, मैंने आज उनको मना कर दिया, अब से वो नहीं आएंगे, मुझे सिर्फ तुम चाहिए अपने लाइफ में। यूरी कहती है उसको भी किमची नहीं उसको किमची ही पसंद है, सीविड सूप नहीं पसंद है, और मुझे मिस्टर किम से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आ सकते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, यून एंड इंगू सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद सुकून से एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फिर नदी के पास जाके एंजॉय करते हैं, जहां इंगू अचानक उनके पैर पे सो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, यून अपने डैड को गैरेज में खाना देने जाता है। उसके डैड टाइम पूछते तो वो बताता है 10 बज गए, जिस पे वो कहते हैं आज मुझे मूवी डेट पे जाना है, 9:30 बजे की मूवी थी, और वो चले जाते हैं। यून को याद आता है कि उसके डैड मूवी डेट पे जाया करते थे उसकी मॉम के साथ। अब क्योंकि उसकी मॉम ने उसके बर्थ देख के बाद ही छोड़ गई थी, तो उसको याद नहीं होता उसकी मॉम कैसी दिखती हैं, पता ही नहीं होता कैसी दिखती हैं, तो वो भी मूवी देखने जाता है, एक्चुअली अपनी मॉम को देखने जाता है। मूवी शुरू हो चुकी थी तो वो पीछे ही बैठ जाता है, देखता है उसके डैड सो रहे होते हैं, उनके बगल में एक लड़की पिंक हेयर बैंड लगाई बैठी होती है। यून उनकी शक्ल नहीं देख पाता। जब मूवी ख़त्म होने के बाद सब बाहर निकलने लगते हैं, यून पिंक हेयर बैंड में एक लड़की को देखता है जो कि और कोई नहीं बॉन्गबॉन्ग टी हाउस रेस्टोरेंट की ऑनर होती है। पर तभी मिक्सू भी बिल्कुल सेम डिज़ाइन और सेम कलर में पिंक हेयर बैंड पहने निकलती है। यून कंफ्यूज हो जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको अगर ये ड्रामा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।